आप सबके लिए मेरे प्यारे दोस्तों आ गया है बिहार टीचर रिक्वायरमेंट। मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ही धक्कर बहाली आ चुका है, बहुत ही धक्कर बहाली। तो हम लोग बात करने वाले कि इंटर वाले भैया फॉर्म अप्लाई करेंगे कि नहीं। बिल्कुल भैया कर सकते हैं, इंटर वाले भैया फॉर्म अप्लाई करेंगे नहीं। 18 ईयर से एज यही भैया की बात हो रहा है कि जिन्होंने हमारे भाई बहन जो भी लोग हैं बंधु भैया इंटर पास किए हुए 18 वर्ष ईयर्स पूरा हुआ है उनका वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं भैया। अरे भैया काहे नहीं कर सकते हैं भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। एक मिनट होल्ड पे रुकिए, नेक्स्ट मत कीजिए वीडियो को, रुक जाइए भैया। आप कर सकते हैं। इसमें क्या क्या मांग रहा है बतला देते हैं। टोटल पोस्ट पहले क्या है हम लोग उस पर आ जाते हैं। तो टोटल पोस्ट मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग जानते हैं कि 1,70,000 कितना है, 1,70,461 है। 1,70,000 कितना 461, ये टोटल पोस्ट है मेरे प्यारे दोस्तों। अब तक के लिए सबसे बड़ा बहाली है। अब तक के लिए बिहार में तो इतना समझिए भैया, घर घर में अब टीचर होगा। क्या समझिए बाबू, बिल्कुल होगा, बिल्कुल। इंटर पास वाले भी भैया अप्लाई करेंगे, तनको भी घबराइए नहीं। इंटर पास जो किए हैं वो फॉर्म को अप्लाई करेंगे। इंटर पास जो किए हैं तो बिल्कुल करेंगे, आप वो करेंगे। इंटर पास वाले भैया बिल्कुल कर पाएंगे, लेकिन करेंगे किस पोस्ट के लिए, तो वो सिर्फ करेंगे प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो कर सकते हैं सिर्फ यहाँ के लिए मेरे प्यारे दोस्तों। तो प्राइमरी टीचर का मतलब आप लोग जानते ही होंगे कि ये कितना क्लास की उम्र के बच्चे को पढ़ाते हैं, कितना वर्ग के उम्र के बच्चों को पढ़ाते हैं, जानते हैं। 1 से लेकर 5 जो है कक्षा के वर्ग के जो बच्चे होते हैं उन्हें पढ़ाया जाता है। 1 से लेकर 5 क्लास के बच्चे को आपको पढ़ाना होगा। तो इंटर पास जो कर गया है भैया, क्या वो 1 से 5वां क्लास के बच्चा को ना पढ़ाए भाई, ना पढ़ाइएगा। आप लोग पढ़ा सकते हैं, क्या लगता है नहीं पढ़ाइएगा, बिल्कुल पढ़ा सकते हैं। अगर ईमानदारी से आप पढ़े हैं तो बिल्कुल पढ़ा सकते हैं। 110% आप पढ़ा सकते हैं, बिल्कुल पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या मांगा जा रहा है, ऐसा क्या मांगा जा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों जो इसमें। और सबसे बड़ी बात मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे बड़ी बात जाने, सबसे ज्यादा भी इसमें जो है प्राइमरी टीचर के लिए इसमें जो है सबसे ज्यादा वैकेंसी है मेरे प्यारे दोस्तों। 79,000 इसमें वैकेंसी है। 79,000 से प्लस से हम बतला रहे हैं। 79,943 है। 79,000 कितना 79,943, 79,943 सबसे ज्यादा भी वैकेंसी यही में है। इंटर पास वाले भैया एकदम फॉर्म को अप्लाई कर देना है, बिल्कुल करना है भाई, एकदम से तैयार हो जाइए। ठीक है, तो 79,943 पोस्ट है। सबसे ज्यादा किसमें है तो 18 वर्ष ईयर्स के लिए। सबसे ज्यादा बेरोजगार भी कौन है तो 18 वर्ष वाला ही बेरोजगार है। ये सब तो हम लोग जानते ही हैं। चलिए आ जाते हैं मुद्दा पे कि भैया फॉर्म को अप्लाई क्या क्या करना है। इसका हम लोग पूरा बात करेंगे, पूरा चर्चा होगा सिर्फ आज इसी मुद्दा पे मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोग बस इतना कर दीजिए यार, वीडियो को जो है कम से कम लाइक कर दीजिए, इतना कर दीजिए, बस लाइक कीजिए वीडियो को। चलिए हम लोग मुद्दा पे आते हैं, मुद्दा पे बात करते हैं कि कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बतला दिए कि 18 वर्ष एज उनका होना चाहिए, पढ़ाना 5 तक, मतलब कि वर्ग 1 से लेकर आपको वर्ग 5 के बच्चों को आपको पढ़ाना है। बस इतनी सी बात है भैया। ये कितना क्लास के लिए पढ़ाएंगे तो जो हम लोग के हाई स्कूल जो होता है ना, हाई स्कूल जिसमें जानते होंगे कि हाई स्कूल में क्या किया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों कि उसमें जो है मात्र जैसे 9वां 10वां का देखते होंगे आप लोग की हाई स्कूल होता है 9वां 10वां। तो इसमें 21 वर्ष से प्लस जो भी व्यक्ति होंगे 21 वर्ष से, तो वो सिर्फ 9 क्लास से लेकर 10th क्लास तक बच्चों को वो पढ़ाएंगे। इसमें 9 से 10th के बच्चों को उनको पढ़ाना है इसमें। तो उनका एज कितना मांगा जा रहा है 21 वर्ष मांगा जा रहा है, आप देख लिए। अब 37 वर्ग वाला भैया क्या करेंगे तो भैया ये तो थोड़ा उम्र में आ रहे हैं, तो इनको कहाँ जाना होगा तो भैया इनको जाना होगा हाई फाई स्कूल, मतलब कॉलेज के लिए भैया बात हो रहा है। इनके लिए कॉलेज का बात हो रहा है। तो कॉलेज में आप तो समझ सकते हैं कि यहाँ भैया 11 से 12 ऊंचा जितना हो, 11 से 12 ऊंचा जितना हो चलेगा। 11 से 12 जितना हो, डिग्री उग्री सब इसी में भैया शामिल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो हम आ जाते हैं कि इंटर वाले भैया कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट उनको लगेगा, क्या क्या उनके पास है या नहीं है, हम उस मुद्दा पे बात करते हैं। बने रहिए वीडियो के साथ। चलिए तो हम लोग अब आ जाते हैं कि प्राइमरी टीचर के लिए भैया फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्लास 1 से लेके 5 तक आपको पढ़ाना होगा। आपको इंटर पास होना बहुत जरूरी है। इंटर पास होने के साथ साथ कुछ डिग्री भी आपके पास होना चाहिए। तो वो डिग्री क्या है चलिए हम लोग उस पर बात करते हैं। इस पर पोस्ट आप लोग देख लिए मेरे प्यारे दोस्तों की पोस्ट कितना है। सबसे ज्यादा पोस्ट इसी पे है, 79,943 पोस्ट है मेरे प्यारे दोस्तों। तो पोस्ट बहुत धाकड़ पोस्ट है, इस पे तो छोड़ना नहीं चाहिए, मौका को गंवाना नहीं चाहिए। चलिए हम लोग आते हैं कि क्या क्या इसमें मांग कर रहा है।
तो मांग कर रहा है मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर बैचलर डिग्री विथ 50% मार्क्स एंड बीएड डिग्री और मतलब बोला जा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों कि 50 अंक के साथ स्नातक डिग्री और बीएड डिग्री आप किए हुए हैं। 50 अंक के साथ मतलब कि 50 अंक आपका जो है ना से बैचलर डिग्री, यानी कि आप अगर मान लीजिए कि किसी भी सब्जेक्ट से किसी भी चीज से अगर आप बैचलर डिग्री पास किए हुए हैं, उसके बाद अगर आप बीएड किए हुए हैं, बीएड किए हुए हैं, फिर से समझ जाइए, बीएड किए हुए हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तब इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। घबराइए नहीं, हम यहाँ पर भी आएंगे, नंबर बाय नंबर आएंगे। अभी तो एक ही पर आए हैं बाबू, एक ही पर आए हैं, घबराइए नहीं, लाइन में बने रहिए बिल्कुल। चलिए, तो यहाँ पर तो ये बात आप समझ गए कि भैया जो जिसका अगर मान लीजिए मतलब कि स्नातक डिग्री में जो होता है आपका कि जैसे कि जो भी आप जैसे कि बीए किए हुए हैं, बीकॉम किए हुए हैं, बीएससी से किए हुए हैं, जो भी किए हुए हैं भाई, उसके बाद अगर आप अगर बीएड किए हुए हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 50% मार्क्स दोनों में है। तो अब यहाँ पर बोला जा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए दूसरा नंबर पर देख लीजिए। दूसरा नंबर बोला जाए बैचलर डिग्री एन एनी स्ट्रीम विथ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री मेरे प्यारे दोस्तों एजुकेशन आपके पास है, कहिएगा भैया है। इसका मतलब क्या कि प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा के साथ किसी भी स्ट्रीम में आपका स्नातक डिग्री है कि नहीं है। अगर है भैया तो इसके लिए फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं है तो आप नहीं कर सकते हैं। चलिए घबराइए नहीं, हम लोग इंटर वाला पर भी आ रहे हैं। चलिए, तो अब इंटर वाले भैया को देख रहे हैं जिनका बेसब्री से इंतजार है। चलिए, तो +2 इंटर विथ 50% मार्क्स, देख लिए कि इंटर में भैया आपका 50% मार्क्स है, तो कहिएगा जी है। चलिए ठीक है, विथ 2 इयर्स मतलब 2 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए। एलिमेंट्री डिप्लोमा आपका 2 इयर्स का होना चाहिए। इसके लिए मेरे प्यारे दोस्तों यानी कि बोला जा रहा है यहाँ पर कि साथ में आपको 50% मार्क्स होना चाहिए, इंटर पास होना चाहिए, शिक्षा में विशेष डिप्लोमा होना चाहिए आपका मेरे प्यारे दोस्तों। तब यहाँ पर 2 साल का आपका अगर है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। घबराइए नहीं, आप पर हम आते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पर अगर ये चीज भी आपके पास नहीं है तो अब क्या है, पूरा विशेष में एकदम बढ़िया से हम समझाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अब आपके पास कुछ और है बचा हुआ क्या, कहिएगा जी सर है एकदम बने रहिए, वीडियो पूरा समझाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो आप देख लीजिए, अब बोला जा रहा है कि +2 इंटर विथ 45 मार्क्स, 45% मार्क्स। ठीक है, चलिए तो अब आ जाते हैं हम लोग तीसरा स्थान पर। तीसरा देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है यहाँ पर कि +2 इंटर विथ 45% मार्क्स, एज पर 2002 के बोला है यहाँ पर। उसके बाद बोला जा रहा है कि विथ 2 इयर्स डिप्लोमा, फिर से 2 इयर्स मेरे पास डिप्लोमा आपके पास है, एलिमेंट्री आपके पास, एजुकेशन आपके पास है मेरे प्यारे दोस्तों, तो कहिएगा जी है, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं है तो इसके लिए इस चीज के लिए अप्लाई आप नहीं कर सकते। समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों, और बचा हुआ है, हम उस पर भी आते हैं। सबसे पहले इस चीज को समझिए कि यहाँ पर जो भी चीज दिया हुआ है ना, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर ये दे दिया, तो आप इतना चीज अगर आपके पास है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर इस पर आ जाइए। अगर इतना चीज आपके पास है, यहाँ से यहाँ तक अगर इतना चीज आपके पास है तो फॉर्म को अप्लाई आप कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं, अगर इतना चीज आपके पास है, इतना, तो आप फॉर्म को अप्लाई फिर भी कर सकते हैं। मतलब कि बहुत सारा सुविधा यहाँ दिया जा रहा है, क्योंकि अगर आपके पास ये नहीं है तो ये होना चाहिए, तो फॉर्म को अप्लाई कर लीजिए। ये नहीं तो ये आपके पास होना चाहिए, तो फॉर्म को अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो सुविधा बहुत सारा दिया जा रहा है। तो चलिए अब देख लेते हैं, अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ बोला जा रहा है कि इंटर होना चाहिए, +2 इंटर विथ 50% मार्क्स होना चाहिए। 50% मार्क्स जनरली आजकल सबको होता ही है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, मार्क्स होना चाहिए। 4 इयर्स, सबसे बड़का फेरा यहाँ 4 इयर्स का जो है BLED डिग्री आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास ये चीज है 4 साल का, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल, जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अब आ जाइए, अब देख लीजिए, अब क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि मास्टर डिग्री विथ 55% मार्क्स एंड BEd एंड MEd 3 इयर्स का डिग्री आपके पास होना चाहिए। अगर ये है आपके पास तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं, और अब मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर बोला जा रहा है कि CTET पेपर 1 और BTET पेपर 2 एग्जाम क्वालिफाई आपका होना चाहिए, तब भी आप इस पेपर को अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं।
तो कोई डाउट रहा मेरे प्यारे दोस्तों? चलिए अब हम लोग आ जाते हैं कि भैया अगला लोग क्या क्या कर सकते हैं। इसका फॉर्म भरने का डेट आप लोग जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि 15 जून से चालू हो गया है, 15 जून से चालू हो गया है। और फॉर्म भराएगा 12 जुलाई तक फॉर्म भराएगा, 12 जुलाई तक फॉर्म भराएगा इसका, 12 जुलाई 2023 तक इसका फॉर्म भराएगा। तो 15 जून से चालू हो चुका है। तो इंटर वाले भैया जो हैं फॉर्म को अप्लाई जरूर कर लीजिए। आपके पास बहुत ही सुनहरा मौका, बहुत ही अच्छा अवसर आया है, इसको गंवाना नहीं चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। वीडियो अगर दोस्तों अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट का हम रिप्लाई भी देते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो कमेंट जरूर कर दीजिए। और जो भी इसका सिलेबस है हम सिलेबस पर भी आएंगे, अगला जो भी है और क्लास के लिए हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। बने रहिए वीडियो के साथ, देखते रहिए मैथ स्टडी पॉइंट। तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।